क्लास 7 लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी कि जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनमें डाइजेशन पाचन किस तरह से होता है। ठीक है, और आज हम देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, सेक्शन 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, मतलब अमीबा के खाना खाने का तरीका और उसका पाचन। ठीक है, अमीबा किस तरीके से अपना भोजन लेता है और किस तरह से उसका पाचन होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिंगल सेल पाया जाता है और यह तालाब के पानी में पाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है और सिर्फ एक ही सेल पाने की वजह से इसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, एक सेल पाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर कहा जाता है और कई सेल पाने वाले ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर कहा जाता है। ठीक है, तो अमीबा में एक सेल पाया जाता है इसलिए अमीबा यूनिसेलुलर है। माइक्रोस्कोपिक है, मतलब हम इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर ही देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं और ये पॉन्ड वाटर यानी तालाब के पानी में पाया जाता है। आगे देखिए, अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन्स, इसके पास सेल मेम्ब्रेन्स होता है। जैसे ये बाहर ब्लैक कलर की आप आउटलाइन देख रहे हैं ना, ये इसका सेल मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, ए राउंड एंड डेंस न्यूक्लियस। ठीक है, राउंड और डेंस न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, ये न्यूक्लियस दिया हुआ है ना यहाँ पे, इस तरीके से गोल और गहरा उसके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और छोटा छोटा बबल्स की तरह, पानी के बुलबुले की तरह वैक्यूल्स होता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे छोटा छोटा बना हुआ है, देखिए कलर जो किया हुआ है ये वैक्यूल्स बनाया हुआ है। ठीक, इन इट साइटोप्लाज्म, और इसके साइटोप्लाज्म में, और ये जो येलो कलर का पूरा बना हुआ है, ठीक है, ये येलो कलर का आप देख रहे होंगे, पूरा येलो कलर है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, इसमें यहाँ पे इंडिकेट भी किया है। ठीक है, आगे देखिए, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा लगातार अपने पोजीशन को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये लगातार उंगली जैसी प्रोजेक्शन को बाहर निकालता रहता है। जैसे ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, फिंगर की तरह, उंगली की तरह प्रोजेक्शन को इस तरीके से बाहर निकालता है, जिसे क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, और फॉल्स फीट मतलब नकली पैर, या कह सकते हैं नकली पैर। नकली पैर को ही किस नाम से जानेंगे? स्यूडोपोडिया। किसमें? अमीबा के केस में। ठीक है, और इसका इस्तेमाल ये करता है फूड को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आपको ये अमीबा क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा खुद भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, मतलब उन्हीं से अपना भोजन लेता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब भी इसको कोई फूड का एहसास होता है, जब इसको एहसास होता है कि इसके आसपास कोई फूड है, तो ये क्या करने लगता है, जो इसका नकली फीट होता है जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं, ये उसको पुश करने लगता है, बाहर करने लगता है। जैसे ये देख रहे हैं ना, बाहर की तरफ निकला हुआ है, इस तरह से उसको पुश करने लगता है। ठीक है, उसके बाद वो फूड पार्टिकल को ले लेता है, कैप्चर कर लेता है और उसे खा लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वॉक्यूल्स। जो फूड होता है, ये देखिए फूड वॉक्यूल्स का यहाँ डायग्राम दिया है, इसी में कैप्चर हो जाता है। ठीक है, अभी मैं डायग्राम से आपको इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिकॉल कर देती हूँ, पहले आप इसको समझ लीजिए। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उसमें डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है। ठीक है, यानी कि पाचन करने वाले जूसेस पाए जाते हैं। दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस। ये उस खाने पे एक्ट करता है और उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। ठीक है, जिससे वो पचने में उनके लिए ईजी हो जाए। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब, और एक समय बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जो भी पचा हुआ खाना होता है वो उनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ले लेती है। द एब्जॉर्ब सबस्टेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। इस एब्जॉर्ब सबस्टेंस का, जो भी फूड उसकी बॉडी डाइजेस्टेड फूड को जो एब्जॉर्ब की रहती है, उसका यूज़ उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनके बढ़ने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उनके बॉडी के मेंटेन के लिए, एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब है रिप्रोडक्शन करने का। ठीक है, यानी एक अमीबा से 2 अमीबा,
फिर एक इसी तरीके से एक अमीबा से दूसरे अमीबा का बनना, दूसरे अमीबे से तीसरे अमीबा का बनना, ठीक है, इसी के लिए यूज़ करती है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए इन चीज़ों का यूज़ करती है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वेक्यूल्स, और जो अपाच्य खाना होता है, मतलब जो खाना अब उनकी बॉडी को यूज़ नहीं करना रहता है, वह भोजन, ठीक है, जो वेस्ट हो जाता है वह उनकी बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है, वोक्यूल्स की सहायता से। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल, यानी कि जो पाचन की क्रिया होती है और जो ऊर्जा मिलने की क्रिया होती है वह सभी जानवरों में सेम होती है। मतलब सभी जानवर क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, लेते हैं, खाते हैं, और फिर जो भी वेस्ट फूड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो भी वेस्ट हो जाता है, जो भी खाना ऐसा होता है जो पचता नहीं है, ठीक है, लास्ट में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो उनके बॉडी से, सभी एनिमल्स के बॉडी से बाहर निकल जाता है। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन एंड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम आगे की चैप्टर में जब पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप आगे की चैप्टर में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी इंटेस्टाइन फूड को एब्जॉर्ब करता है वह किस तरीके से हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से में ट्रांसपोर्ट होता है, पहुंचता है, ठीक है। तो इसको हम आगे की चैप्टर्स है उसमें देखेंगे। तो इस चैप्टर के लिए बस इतना ही था। यहाँ पे मैं आपको अमीबा को डायग्राम के थ्रू एक बार फिर से क्विक रिकॉल कर देती हूँ, इसे आप देख लीजिए एक बार। देखिए ये अमीबा का डायग्राम दिया हुआ है, मैंने इसको आपको बता दिया था इसके स्ट्रक्चर को। अब देखिए इसमें डाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। ये देखिए ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर जब ये बाहर निकलता है, ठीक है, ये इस तरीके से बाहर की तरफ निकलेगा, तो जो भी कोई फूड इनके आसपास महसूस होगा ये उसको ले लेगा, ठीक है। ये स्यूडोपोडिया क्या होगा, यहाँ पे खुल जाएगा, तो ये उस फूड को अंदर ले लेगा, ठीक। ये उस फूड को अंदर लेके कहाँ पहुँचाएगा, फूड वोक्यूल्स में पहुँचाएगा, ठीक है। फूड वोक्यूल्स में पहुँचने के बाद से क्या होगा, जो भी फूड इनको डाइजेस्टिव जूस होगा इस फूड वोक्यूल्स में, ये इसको सिंपल सबस्टेंस में तोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से इसमें जो भी एनर्जी वगैरह होगी इस अमीबा को मिलना होगा, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो यहाँ से उसको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी भोजन होगा, जो भी भोजन इनको नहीं पचना होगा, वो क्या होगा, यहाँ से इनके बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इजेस्टेड वेस्ट यानी कि जो भी भोजन जो होगा, जो भी इनकी बॉडी को नहीं लेना होगा वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो वो यहाँ से क्या करेंगे, अपने बॉडी में से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बाहर कर देंगे। तो इस तरीके से अमीबा क्या करता है, अपना डाइजेशन करता है, मतलब इस तरीके से अमीबा में पाचन होता है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें ऐसा एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि अमीबा क्या है, एक कैसा ऑर्गेनिज्म है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर कहते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, और इसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, और ये पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ठीक है। बाकी डाइजेशन मैंने आपको समझा दिया, इसका स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, तो ये लेसन इस तरीके से आपका खत्म हो गया, ठीक है। इसके कीवर्ड को भी मैंने आपको करा दिया है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अब हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे।